अ, अ। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे भाइयों? तो ठीक 2 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। और हम लोग सर्ट इंडिसेस पढ़ रहे हैं, घातांक एवं करणीय। उस पे जो फिक्स टाइप के सवाल बनते हैं वो मैं आपको आज की क्लास में समझा रहा हूं। ठीक है ना? 2 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी इस चैप्टर पे। पिछली क्लास में मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया था, मैंने कंसेप्ट आपको लिखवाया भी था, उस पे एग्जांपल भी दिए थे, उसका प्रूफ भी समझाया था, उस पे बेसिक सवाल भी करवाए थे। 2 दिन की छुट्टी आपको इसलिए दी जाती है हर वीकेंड पे कि आप जो भी आपको 5 दिन में पढ़ाया जाए उसका आप रिवीजन करके आया करो अच्छे से। लेकिन मैं बच्चों की सबसे बड़ी खामियां ये देखता हूं कि रिवीजन करना तो दूर, पिछले 5 दिन में जो पढ़ा है वो भूल और जाते हैं उल्टा। समझ में आया? मतलब मकान बनाना तो दूर, जितना मकान बनाया हथौड़े से उसको तोड़ और दिया, तो ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? बताइएगा। तुम तो वही बिहार के पुल की तरह काम कर रहे हो कि जनता से टैक्स का पैसा लिया, 1700 करोड़ रुपए, आईएएस अधिकारी पदाधिकारी नेता पेता सबने अपना पेट भर लिया, ठेकेदार ने खूब इतनी मोटी तोंद हो गई और एंड में पुल टूट गया, आके स्टेटमेंट कह दिया, अरे दोबारा बना लेंगे। हैं? अब जनता तो पागल है ना, टैक्स भर रही है सरकार को। ठीक है? तो ऐसे काम ना करो। 2 दिन की छुट्टी है तो उसमें प्रॉपर रिवीजन करके आया करो। ठीक है? रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिएगा। मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी जो वैल्यू होगी रूट 4a प्लस 1 बटे 2 होगी, अगर बीच में प्लस का साइन है। लेकिन अगर बीच में माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, तो इसकी जो वैल्यू होगी रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 इसकी वैल्यू होगी। यहां से x, ये प्लस वाले को x नाम दिया, माइनस वाले को y। x और y का डिफरेंस हमेशा 1 होता है प्यारे बच्चे, और x गुणा y जो होगा वो हमेशा a आएगा, ये मैंने समझाया था। ठीक है जी? चलेगा। अब इसी पर बेस्ड बच्चों मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइएगा कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है, करिएगा। सवाल नंबर 22, रूट 14 प्लस रूट 14 प्लस रूट 14 प्लस रूट 14 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मान नहीं पूछा, सवाल पूछा इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। इसका मान 4 4.5 के बीच में आएगा कि 3 और 4 के बीच में आएगा कि 4.5 और 5 के बीच में आएगा, ये आपसे पूछा है। आपसे सवाल में इसका मान पूछा ही नहीं है, तो बच्चों बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे? भाई क्या आप 14 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि उसका डिफरेंस 1 हो? नहीं। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालो फॉर्मूले से। जब भी ऐसा सवाल आए इसकी वैल्यू निकालो। क्या आएगा? रूट 4a प्लस 1, फॉर्मूला लगाओ, रूट 4a प्लस 1, 14 चौका 56, 56 और 1 57, रूट 57 प्लस 1 बटे 2 मेरे दोस्तों, ये इसकी वैल्यू आएगी। अगर सवाल में इसका मान पूछा होता तो रूट 57 प्लस 1 बटे 2 आ जाता। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि इसका मान किसके बीच में आएगा, तो मुझे केवल ये चेक करना है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो वैल्यू है, ये किसके बीच में आती है। अब देखो बच्चों, ये जो रूट 57 है, ये जो रूट 57 है मेरे प्यारे, रूट 57, सारा खेल इसी का है। जो रूट 57 है ये किन दो इंटीजर के बीच में आएगा मेरे प्यारे भाई? देखिएगा, रूट 57 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49, और इससे जस्ट बड़ा है 64। 57 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64, तो रूट 57 की जो वैल्यू होगी वो 7 और 8 के बीच में होगी। रूट 57 की वैल्यू 7 और 8 के बीच में होनी चाहिए। भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये मैंने आपको बात सिखा रखी है कि नहीं? अरे भैया मैंने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला क्यों नहीं पढ़ के आते पिछली क्लास को? हद होती है। रूट 57 का जो मान आएगा वो किन दो इंटीजर के बीच में होगा? 7 और 8 के बीच में, कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 57 जो है रूट 49 और रूट 64 के बीच में है। क्लियर है? चलेगा। यानी कि रूट 57 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो क्या है? रूट 57 से जस्ट छोटा इंटीजर 7 है। तो भाई साहब अगर मैं रूट 57 की जगह उससे छोटा इंटीजर रख दूंगा, किसी वैल्यू को मैं छोटा कर रहा हूं, रूट 57 की जगह उससे छोटा इंटीजर रखूंगा 7, तो 7 प्लस 1 8, 8 बटे 2 यानी कि 4, यानी कि इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो 4 होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 4 से बड़ी होगी मेरे प्यारे भाई। अगर मैं रूट 57 की जगह उससे जस्ट बड़ा इंटीजर पूर्णांक रखता हूं, रूट 57 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है? 8, तो 8 प्लस 1 9, 9 बटे 2 कितना होता है? 4.5, यानी कि इससे जस्ट बड़ा जो नंबर होगा वो 4.5 होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है आपको कुछ नहीं करना, रूट 57 की जगह एक बार 7 रख दो, एक बार 8 रख दो, तो इसकी रेंज पता लग जाएगी कि किसके बीच में लाई करता है। ये 4 और 4.5 के बीच में लाई कर रहा है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को बात समझ में आ गई? भाई रूट 57 से जस्ट छोटा इंटीजर नंबर कौन सा है? 7। तो अगर मैं रूट 57 की जगह 7 रखूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो इससे छोटी होगी। ठीक है ना? इससे छोटी होगी। तो 7 प्लस 1 8, 8 बटे 2 4, इससे जस्ट छोटा नंबर 4 है, फिर उससे जस्ट बड़ा देखना है तो रूट 57 से जस्ट बड़ा नंबर 8 होता है। 8 रखूंगा, 8 प्लस 1 9, 9 बटे 2 4.5, यानी कि ये जो वैल्यू है 4 और 4.5 के बीच में आनी चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक सवाल आपके सामने और पूछता हूं, ये बताइएगा 23 नंबर करो। शिवम कह रहे नहीं सर जी हम बिहारी हैं, बहुत मेहनत करता है, कुछ दिन में ताजमहल बिहार में होगा। बिल्कुल शिवम, तुम मेहनत करते हो पर तुम्हारे नेता लोग नहीं करते। बिहार के लोगों को समझ ही नहीं है कि नेता कैसे चुना जाता है। फाइंड रूट 19 माइनस रूट 19 माइनस रूट 19 माइनस रूट 19 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। मेहनत करने से कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। रूट 19 माइनस रूट 19, कोई मेहनत नहीं देखता आपकी, रिजल्ट देखते हैं केवल कि आपका रिजल्ट कैसा आया। मेहनत किसी ने की, कितनी करी, वो सब बाढ़ में जाए। रूट 19 माइनस रूट 19, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है? बताइए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा है मेरे प्यारे भाई, सवाल का ऑप्शन देखा करो, एक्जैक्ट वैल्यू है। सभी जगह माइनस का साइन है मेरे प्यारे भाई, सभी जगह जो है वो माइनस का साइन है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया है? अगर सभी जगह माइनस का साइन है तो 4a प्लस 1, 4a ए की जगह 19 है, 4a प्लस 1 अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला लिखवाया है, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 19 चौक 76 77, रूट 77 माइनस 1 बटे 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो एक सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हैं जी स्टूडेंट। ये वाला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 24 करो। वेरी गुड बच्चों। अब फिर से वही सवाल हम आपके सामने ले रहे हैं बच्चों कि अगर इस सवाल में मान ना पूछ कर रेंज पूछ ली जाए। ऐसे सवाल आते हैं, कभी कभार आते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं पूछता, ये पूछ लेता बताओ इसका मान किसके बीच में आएगा, ऐसा पूछ लेता है जी। सवाल है a बराबर रूट 10 माइनस रूट 10 माइनस रूट 10 माइनस रूट 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो कौन सी वैल्यू मेरे दोस्तों इसमें से ट्रू है, कौन सा ऑप्शन? अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा फॉर्मूले से तो रूट 4a प्लस 1, a की जगह 10 रखेंगे ना, 10 चौक 40 और 41, रूट 41 माइनस 1 बटे 2, ये a का मान आएगा। यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब मुझे इन दोनों ऑप्शन में से चेक करना है।
अब बताओ मैं कैसे चेक करूंगा? भाई मुझे जो सारा ध्यान लगाना है बच्चों, वो रूट 41 पे लगाना है, मुझे तो एक ही रेंज निकालनी है। अब मैंने अभी समझा कि ऐसे टाइप को सॉल्व करने का तरीका क्या है। रूट 41 किसके बीच में आता है? रूट 41 किन दो इंटीजर के बीच में आता है? भाई रूट 41 6 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा बच्चों, कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 और 7 के बीच में। तो बच्चों अगर मैं रूट 41 से छोटा नंबर रख देता हूं 6, तो 6 माइनस 1 5, 5 बटे 2 2.5, यानी कि ए का जो मान होगा वो 2.5 से बड़ा होगा, ए से छोटा जो नंबर है वो 2.5 है। और रूट 41 से अगर मैं बड़ा नंबर रखता हूं भाई, रूट 41 की जगह उससे बड़ा नंबर रख देता हूं 7, तो 7 माइनस 1 6, 6 बटे 2 3, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी, यानी कि ए का जो मान होगा वो 2.5 और 3 के बीच में होगा। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। समझ में आया? क्लियर हुआ स्टूडेंट? ठीक है, ये सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर है भाई? रूट 41 6 और 7 के बीच में, अगर मैं रूट 41 की जगह छोटा नंबर रखूंगा 6, तो इससे जस्ट छोटी वैल्यू आएगी 2.5। रूट 41 से जस्ट बड़ा नंबर रखूंगा 7, तो 7 माइनस 1 6, 6 बटे 2 3, तो ए की जो वैल्यू है 3 से छोटी होगी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे? देखो मैं बहुत सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, एकदम सीक्वेंस में। देखिए पहले मैंने आपको प्लस वाला देखो समझाया, फिर माइनस वाला वैल्यू निकालना सिखाया, फिर मैंने उसकी रेंज बताई। आगे चलेंगे अब इसी कांसेप्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस करो जल्दी से। माइनस है सिमरन बीच में। सिमरन बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं है बेटा, सिमरन बिल्कुल एकदम बिल्कुल बुद्धिहीन बच्चों की तरह रिस्पॉन्स कर रही हो। यदि ए बराबर रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, बी बराबर रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 माइनस रूट 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो आपसे पूछा है इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ये आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। कैसे करेंगे? सवाल 2015 के पेपर का पूछा हुआ है, ये प्रीवियस सवाल है, लेकिन इस सवाल में और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती थी वो भी मैं आपसे पूछूंगा मेरे प्यारे, बताइएगा। सवाल के अगर ऑप्शन देखेंगे, ये ए की वैल्यू दी है बच्चे, बी की वैल्यू दी है, पूछा है कौन सा ऑप्शन ट्रू है, और ऑप्शन में ए और बी में रिलेशन है। मैंने आपको बेसिक में समझाया है कि अगर ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आता है, ये प्लस है माइनस है, ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ए और बी का डिफरेंस हमेशा 1 आएगा, ए और बी का डिफरेंस हमेशा 1 आएगा। ए माइनस बी बराबर 1, ए और बी का डिफरेंस हमेशा 1 होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। हो गया ओके। अगर आप 1 को इधर ले आओगे, 1 को लेफ्ट साइड में लाओगे, तो -1 हो जाएगा बराबर 0। ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बस इतना सा सवाल था। ए और बी का मान निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमेशा उसका डिफरेंस 1 आएगा, यानी कि ए माइनस बी बराबर 1। एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, अगर एग्जामिनर ने सवाल में ए और बी का प्रोडक्ट पूछा होता तो क्या होता? ए और बी का प्रोडक्ट आपसे पूछा होता तो क्या होता? बताइएगा। ए और ए इंटू बी अगर आपसे पूछा होता, ए इंटू बी, तो मैंने बार बार समझाया है, पिछली क्लास का रिवीजन करके आओ, जो बच्चे रिवीजन करके आए, पढ़ के आए, वही जवाब दे पाएंगे। 13 है भाई, क्या है? रूट 13, 13 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ए गुणा बी जो है वो यहां से कितना आएगा? 13 आएगा। ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी? 13। ए माइनस बी बराबर 1 है, ए इंटू बी बराबर 13 है। अगर एग्जामिनर ने पूछा होता कि ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, ए प्लस बी की वैल्यू बताइए जल्दी से, ए प्लस बी। भाई ये दोनों बातें तो हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि ए और बी का मान कुछ भी हो, उनका डिफरेंस हमेशा 1 आएगा, और ए गुणा बी 13 होगा। अगर आपसे ए प्लस बी पूछा जाता तो कैसे करते? ए प्लस बी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, पिछली क्लास में, कि ये एक्स नाम दिया, इसको वाई, एक्स माइनस वाई हमेशा 1 होगा, एक्स गुणा वाई बराबर ए होगा। ये एक्स और वाई के फॉर्मूले हैं बच्चों। मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी लिखवाया था कि अगर एक्स प्लस वाई आपसे पूछा जाए, एक्स प्लस वाई तो क्या होगा? अगर इन दोनों को जोड़ूं तो 1 से -1 कट जाता है, रूट 4a प्लस 1 का दुगना होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई आएगा रूट 4a प्लस 1। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो रूट 4a प्लस 1 होगी। एक्स प्लस वाई कितना होगा? रूट 4a प्लस 1। ये समझाया था? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो यहां से वही तो पूछ रहा हूं कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी का मान होगा 4 इंटू 13 प्लस 1, दिया जाएगा 4a प्लस 1, 13 चौका 52, 52 एक 53, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है रूट 53 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनेगा। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं भी याद है, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं भी है, तो भी वो बालक इस सवाल को सॉल्व कर सकता है, ए प्लस बी का मान निकाल सकता है। सपोज किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, ये वाले फॉर्मूले बच्चे को याद ही नहीं है, तो भी आप एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, अलजेब्रा का इस्तेमाल करके। बच्चों सुनो भाई, इतना तो मैं जानता हूं कि ए और बी का मान जो भी होगा उनका डिफरेंस 1 होगा, ए गुणा बी जो होगा मेरे प्यार भी 13 होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताओ कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी की वैल्यू, तो भाई क्या मैंने आपको अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन में ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ाया है इन दोनों की टर्म में? अगर मुझे इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो क्या ए प्लस बी का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में सिखाया है मैंने आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर सिखाया है। बताओ क्या सिखाया था? कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद आया किसी वाले को? हालांकि अब तक आपको कुछ याद नहीं आ रहा होगा, सब भूल गए होगे आप, बुद्धि ज्यादा है नहीं आप में। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या इन दोनों की टर्म में मैंने आपको सिखाया है? ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला सिखाया सिंप्लीफिकेशन में। आप बोलोगे हाँ जी सर सिखाया है आपने। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये स्क्वायर में यहां से हटाऊं, दोनों तरफ से वर्गमूल लूंगा, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगर मुझे फॉर्मूला नहीं भी याद है, ये ए माइनस बी का मान पता है, ए इंटू बी का मान पता है, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस है 1 का स्क्वायर प्लस 4ab। ए बी कितना मेरे दोस्तों? आपका 13, तो 13 चौका 52 53, रूट 53 आ गया मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। क्लियर? अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता कि ए का मान बताओ, ए का मान क्या होगा, सवाल में आपसे पूछा होता कि बी का मान बताओ, बी का मान क्या होता, अगर इस सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, और ये पूछ लिया जाए बताओ बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए और बी का मान बिना फॉर्मूले के आप नहीं निकाल पा रहे। समझ में आया? यहां ए और बी की वैल्यू इंटीजर तो है नहीं। अगर किसी बच्चे को सॉल्व करना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन बच्चों मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप ए और बी का मान निकाल सकते हो, कि मैं इन बातों को जानता हूं कि ए माइनस बी बराबर हमेशा 1 होगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा, ए गुणा बी 13 होगा। यहां से मैंने ए प्लस बी निकाल लिया रूट 53। क्या आपको सिखाया नहीं है? अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो संख्या कैसे निकालते हैं? अभी सिस्टम में आपको पढ़ाया नहीं है कि यदि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, यदि दो संख्याओं का सम आपको दिया है,
ए प्लस बी बराबर एक्स, दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया है, तो एक्स का जो मान आता है वो क्या आता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और वाई का मान जो आता है घटा के आधा कर दो। ये बात मैं आपको 100 बार बता चुका हूं, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती, हर बार दोबारा बात बतानी पड़ती है। एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ो, एक बार इन दोनों को घटाओ, ही आएगी। दो संख्याओं का अगर योग दिया, दो संख्याओं का अंतर दिया, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या घटा के आधा कर दो। यहां पे यही तो चीज है, यही तो चीज है। ए प्लस बी का मान √53 दिया, ए माइनस बी 1 दिया, तो ए का मान इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, √53 + 1/2, √53 + 1/2। ठीक है भाई, बी का मान क्या होगा, घटा के आधा कर दो भाई, ए प्लस बी में से माइनस बी का मान √53 - 1/2, ये बी की वैल्यू आ गई, खत्म। तो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद भी नहीं है, अगर वो केवल इन दोनों कांसेप्ट को जानता है, तो भी ए और बी का मान निकल आएगा। बताओ समझ में आया, क्लियर है? तो जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो तो आपको सिखाऊंगा ही, और जो नहीं आया, जो फ्यूचर में आएगा, या जो आपको अलग बातें जाननी चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आया? सारी बातें होंगी एग्जाम रिलेवेंट ही। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो भाई। इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया, क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है √4a + 1/2, √4a + 1 + 1/2, यानी कि √53 + 1/2। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं भी याद है तो भी आप कर पाओगे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए इस पे ना बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, सपोज सवाल आपके सामने ये दिया है, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, यदि a बराबर है ये, b बराबर है ये, और सवाल में आपसे पूछ लिया बताओ a² + b² बराबर क्या। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जरा करके बताओ इस सवाल को। ये आगे सवाल बनाओ, करो। यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो सवाल आपसे बन गया कि a² + b² बराबर क्या। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सवाल बहुत ही सरल और बहुत आसान है, हालांकि करने वाले बच्चे इसको दिमाग में कर सकते हैं। सुनो, ऐसा नहीं कि आपको ए और बी का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी दिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी है, तो a - b जो होगा, ए और बी का डिफरेंस 1 आएगा, और a × b जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो 13 आएगा। लेकिन सवाल में a² + b² पूछा है, तो अगर आपको याद है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है कि इसका फॉर्मूला क्या मैं इन दोनों की टर्म में जानता हूं, क्या इसका फॉर्मूला मैं इन दोनों में जानता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर जानते हैं, आपने फॉर्मूला लिखवाया है, हमें आपने लिखवाया, हमें कुछ नहीं याद वैसे, पर हम, अरे यार क्या पूछा है सवाल में? सवाल में पूछा है a² + b²। बताइए क्या फॉर्मूला है? तो आप कहोगे सर अगर a - b का होल स्क्वायर करते हो आप, तो a² + b² तो आता है -2ab आता है, -2ab को हटा दो +2ab, -2ab को हटा दो +2ab, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, a - b है 1, a - b 1 का स्क्वायर, a - b क्या है बेटा 1 का स्क्वायर, ab कितना है 13, और 2 × ab का मान 13, 13 दूनी 26 1 27, 27 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 27। क्लियर है? ठीक, चलिए अभी वाला सवाल बताओ, सवाल नंबर 26 करो जी, करो। √17 + √17 + डॉट इनफाइनाइट -√17 -√17 डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या है? कुछ महान लोग तो ऐसे भी पैदा हुए हैं कि 17 से 17 काटना शुरू कर देंगे। ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है भाई, एक्स, ये अपने आप में दूसरा सवाल है, इनका डिफरेंस पूछा है। ये तो भैया बिल्कुल बच्चों वाली बात हुई। क्या हमने आपको सिखाया नहीं कि ऐसा अगर कुछ भी आए तो इनका डिफरेंस होगा हमेशा 1 होगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 1 आएगा। बात समाप्त। हो सकता है जैसे मैंने आपको सवाल सिखा दिया, आपके पेपर में सवाल ये आ जाए कि इसको यहां पे लिख दे, इसको यहां पे लिख दे, भाई इसको यहां लिख दे, इसको यहां पे लिख दे, तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर भाई इसको यहां पे लिख दे एग्जामिनर, इसको यहां पे लिख दे, बदल दिया आपस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बात समाप्त। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये वाला बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 27 करो कुमार। तो जरूरी कि हर चीज जो सवाल, हर चीज पे सवाल बनाया जा सकते हैं, मैं आपको सारे सवाल कराऊं। मेरा मकसद आपको कांसेप्ट क्लियर कराना है, कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी सोचने की प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आपका बढ़ जाए। जी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअली में ये एक सवाल है, पूरा सभी जगह प्लस का साइन है, और ये एक सवाल है, और इन दोनों की क्या हो रही है? गुणा हो रही है, गुणा। ठीक है ना? जनरली जब ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे इनको देख के डर जाते हैं, वो अंदर घुस के सोच नहीं पाते कि ये x है मेरे प्यारे भाई, ये y है ना, √a + √a + √a, y है, √a - √a - √a, और x × y क्या आएगा? a आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? a। 999/11, 999 तो 11 से कटेगा नहीं, तो 999/11 ही आंसर है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। बात समाप्त। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 28, करो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइएगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, इतना समय नहीं कि मैं आपको इसको दोबारा समझाऊं। मुझे अर्थमेटिक्स शुरू करना है, द वैल्यू ऑफ दिस। आपके पास 6 महीने हैं, या तो गणित सीखो जल्दी से, या छोड़ के आगे बढ़ो। p + √p² + p की पावर 4, यानी फिर अपना 5 ईयर प्लान बना लो, पंचवर्षीय योजना कि 5 साल तक गणित सीखूंगा। ठीक है, हमारे पास समय नहीं भैया इतना। p + √p² + √p की पावर 4 + √p की पावर 8 + √p की पावर 16। ठीक है, इसी तरीके से सवाल है, प्लस डॉट इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया सवाल है ये। p + √p² + √p की पावर 4 + √p की पावर 8 + √p की पावर 16 प्लस डॉट इनफाइनाइट, इसका मान क्या होगा? जल्दी से करके बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अलजेब्रा इस्तेमाल कर ले तो सवाल को जल्दी किया जा सकता है। एक तो तरीका है गधों वाला तरीका, जिससे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा तरीका स्मार्ट तरीका, जो बच्चों को करना चाहिए। या तो आप यहाँ पे अंडर रूट लेते 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 पूरा सॉल्व करो। दूसरा भैया इस सवाल में क्या है, p एक वेरिएबल है, p एक वेरिएबल है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। p एक वेरिएबल, वेरिएबल तो वेरिएबल मतलब चर, जिसका मान कुछ भी बदल सकता है। तो आप अपनी मर्जी से इस सवाल में, ये मैं पूरे मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूं कि पूरे मैथमेटिक्स में जब ये पता ही नहीं है कि p का मान है क्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो अपनी मर्जी से p का मान कुछ भी रख लो। एक बच्चा कहेगा सर p को 0 रखो, 0 रखूंगा तो सारे ऑप्शन 0 हो जाओगे, नहीं तो 0 नहीं रख सकते, तो p का मान आप 1 रख लो मेरे प्यारे। p की जगह आप 1 पुट कर लो, 1 रख लो। एक बच्चे का डाउट आएगा सर 2 क्यों नहीं रखा आपने, 2 रखो बेटा। अगर मैं 2 रखूंगा तो आप सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 128 हो जाएगा, मेरे 500
256 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो मैं फॉर्मूला लगा ही नहीं पाऊंगा। फॉर्मूला कब, जहां मुझे सुविधा रहेगी मैं वही वैल्यू रखूंगा, अपनी मर्जी से नहीं, सवाल को जल्दी करने की सुविधा की दृष्टि से रखना है। अगर मैं पी की जगह 1 रखूंगा तो सवाल सॉल्व होकर बड़ा छोटा सा रह जाएगा। पी की जगह 1 रखूंगा 1 प्लस मेरे प्यारे भाई अंडर रूट। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा मेरे प्यारे, ध्यान सुनिएगा। पी की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कि 1 की, हम ये जानते हैं कि 1 की कितनी पावर करो 1 ही रहेगा। 1 के अलावा और कोई नंबर उसकी पावर आप बढ़ाओगे तो नंबर भयानक होता जाएगा। भयानक नहीं करना, सवाल को जल्दी करना है, देर में नहीं करना है। पी की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 1 की पावर 4 1 प्लस अंडर रूट 1 की पावर 8, 1 की पावर 8 करो 1 प्लस 1 की पावर 16, 1 की पावर 16 भी करेंगे 1 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आ गया, यही हो गया सवाल। मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल में और इस सवाल में, कोई फर्क नहीं, बस पी की जगह 1 रख दिया मेरे प्यारे भाई। अब ये बताओ मेरे दोस्तों, ये चीज तो मैं आपको सिखा चुका हूं, ये चीज तो मैं आपको सिखा चुका हूं ना, 1 प्लस इसका मान निकालना सिखाया है। फॉर्मूला लगेगा सभी जगह प्लस का साइन है, रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 बटे 2 रूट 4a प्लस 1 तो 4 एकम 4 एक 5 रूट 5 प्लस 1 बटे 2 ही आ गया मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 तो आएगा एलसीएम, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आपका एलसीएम आएगा। 2 की 1 में गुणा होगी 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 तो 3 प्लस रूट 5 बटे 2 आ गया, 3 प्लस रूट 5 बटे 2 ये आगे सॉल्व करके। अब बताओ आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर भी वही ऑप्शन होना चाहिए जिसमें p बराबर 1 रखने पर ही आता हो, p बराबर 1 रखने पर ही आता हो। p बराबर 1 रखूंगा तो रूट 5 प्लस 2 बटे 2 आएगा, p बराबर 1 रखूंगा तो 3 प्लस रूट 5 बटे 2 ये चीज आएगी, p बराबर 1 रखूंगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी, p बराबर 1 रखूंगा तो ये वैल्यू नहीं आएगी। अकेला b ऑप्शन ऐसा है जिसमें p की जगह आप 1 रखोगे तो 3 प्लस रूट 5 बटे 2 बचेगा। बिल्कुल नहीं आदित्य बेटा, ये अंडर रूट है जी। आगे चलते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टाइप, ये टाइप आपका समाप्त होता है, ठीक है बच्चों, ये टाइप आपका समाप्त कर लोगे इस टाइप के सवाल। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन समझाया, बेसिक से बेसिक वाले सवाल भी, मिसलेनियस क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर भी, फ्यूचर ईयर भी, सब समझा दिया। फॉर्मूला लगाया सृष्टि, जो बच्चे कह रहे कैसा कैसा उनका मुंह को तोड़ दूंगा कि दांत निकाला 32 बाहर। फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते जब कॉपी में लिखवा दिया है? जब तुमको फॉर्मूला लिखवा दिया कॉपी में वैल्यू रखने का धोखी तरह, तो पूछते क्यों कैसे आया? मर जाते हो फॉर्मूला याद करने में, प्राण निकलने तुम्हारे। और लड़कियों तुमको पढ़ना लिखना नहीं है तो रोटी बनाना सीख लो जल्दी जल्दी, या तो पढ़ लो या फिर जल्दी से शादी कर लो। टाइम खराब मत करो अपना। कैसे आया, जैसे जिंदगी में एक ही सेंटेंस सीख के पैदा हुए, कैसे आया? फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूला नहीं लिखा है आपके सामने, कच्चा लोग। या तो ढंग से पढ़ लो या बिल्कुल मत पढ़ो, बीच में मत रहो। या तो जो ढंग से पढ़ता वो कहीं जाके नौकरी ले लेगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता वो गुंडा, नेता, है ना, विधायक, अपना कोई काम शुरू कर लेगा, बिजनेस में चाय की टपरी खोल लेगा, वो भी करोड़पति लाखपति, वो भी जीवन में सक्सेसफुल रहेगा। बर्बाद तो वो है जो ना ढंग से पढ़े और ना एंजॉय कर पाए जीवन को, वो बर्बाद है। मीडियोकर आदमी, जैसे मिडिल क्लास आदमी हमारे देश में सबसे दुखी है। मिडिल क्लास अमीर आदमी मौज ले रहा है, जो लोअर क्लास है, जो गरीब है, 5 बालक है, 5 रिक्शा चला रहे हैं, 40,000 रुपए कमा के ला रहे हैं, घर में 2 लाख रुपए महीने की इनकम है। लोअर क्लास की जिसको जो झोंपड़ी में रहते हैं, और जो मिडिल क्लास है 1 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लोग खाने वाले हैं उसके ऊपर, उनकी एवरेज इनकम कितनी है? 20,000। सुनो, तो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दुखी होगा कि नहीं? जो लोअर क्लास है 5 बालक है, 5 काम कर रहे हैं, कोई आम का ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई हर आदमी 40,000-50,000 रुपए कमा रहा है महीने के, उनकी एवरेज इनकम 50 आ रहा है। और जो मिडिल क्लास अपने आपको कहता है वो क्या कर रहा है? 1 लाख रुपए एक आदमी कमा रहा है, उनकी मम्मी पापा बेटी 2 बालक है, 5 लोग उसके ऊपर, 1 लाख को 5 से भाग करो, उनकी एवरेज इनकम कितनी आई? 20,000 रुपए से भी कम। अमीर कौन हुआ बताओ? मीडियोकर आदमी हमेशा बर्बाद रहेगा, दुखी रहेगा, दुखी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो, अगर सरकारी नौकरी की करनी है तो पढ़ो ढंग से, वरना बिल्कुल मत करो, कोई जरूरत नहीं। मास्टरों को अमीर करने की कोई जरूरत नहीं है, बैच खरीद खरीद के। आगे चलिएगा, कल भी सच्चाई बता रहा हूं। नेक्स्ट अगले टाइप की तरफ मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा, बहुत बढ़िया मैं आपको समझाऊंगा, प्यार से समझिएगा सभी लोग। ये करेगा मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट, ठीक है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है इसके, नहीं ऐसे नहीं आता सोनिया रूट के अंदर से। हाँ कॉमन ले लेके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सोनिया जी। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा जी। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप आपका छठा है, वैसे 6 टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूं और ये सारे फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, सारे फिक्स पैटर्न के, ठीक है जी। ये बताइएगा, यहां पर भी आपको सेम चीज ध्यान रखनी है, इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, कोई जरूरत भी नहीं, आप सीधा रिजल्ट याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा बच्चों। सुनिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, स्लाइड थोड़ी अलग कलर की चेंज करवा दूंगा मैं। ये भी सेम ही चीज है बेटा, x बराबर रूट ए, बस यहां पे जो हमने चीज पढ़ी है ना भैया, देखो यहां जो हमने चीज पढ़ी है मेरे प्यारे भाई, यहां क्या है, हर जगह 1 है मेरे दोस्तों, हर जगह क्या स्टूडेंट 1 है, हर जगह किससे गुणा हो रही है? 1 से गुणा हो रही है, 1 से। यहां हर जगह किससे गुणा हो रही है? 1 से। तो x माइनस y का डिफरेंस भी बच्चों कितना है? x माइनस y का डिफरेंस भी 1 ही आया है। लेकिन अगर इसी पैटर्न में यहां पे 1 की जगह कोई और नंबर आ जाए, 1 की जगह कोई और नंबर आ जाए, लेट से b आ गया, x बराबर रूट ए प्लस b रूट ए प्लस b रूट ए प्लस b रूट ए, पहले भी नहीं है, शुरुआत में भी नहीं बच्चों, अंदर से भी आना शुरू हुआ, रूट के अंदर रूट ए प्लस b रूट ए प्लस b रूट ए, अंदर b से गुणा हो रही है, b रूट नहीं है, ये b से मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई रूट ए प्लस b रूट ए प्लस b रूट ए प्लस b रूट ए, ये x नाम दे दिया। y है रूट ए माइनस b रूट ए माइनस b रूट ए माइनस b रूट ए माइनस b रूट ए माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। आप बोलोगे हां जी सर, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर सभी जगह प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू होगी रूट 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b बटे 2, प्लस आएगा रूट 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b बटे 2। पहले कॉपी में लिख लो जल्दी से, नहीं पावर का इंडेक्स नहीं है शुभम, रूट 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर, y की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? रूट 4a प्लस b स्क्वायर माइनस b बटे 2। नीतीश कैसे इतना गुस्सा क्यों होती? नीतीश अपना समझ के, तुम्हारे भले बुरे की, तुम्हारे आने वाले टाइम की चिंता करता हूं, वरना ब्याह भी नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए गुस्सा करता हूं। गुस्सा करता हूं कि तुम्हारी परवाह है, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुश करना पड़ता है तुमको, बार बार ये बताना पड़ता है कि तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो, वरना बच्चों का क्या है, किसी भी टीचर के यहां पे एडमिशन ले लिया, 4 दिन पढ़ा फिर भूल गए, फिर दूसरे टीचर के एडमिशन ले लिया, 10 दिन पढ़ा फिर वहां छोड़ दिया, ऐसे चलते रहते हैं। 90% बच्चों का यही खेल है। मैं नहीं चाहता कि आप एक बार में सही जगह हो, पूरा गणित का सिलेबस एक बार में ढंग से पढ़ के निकलो, ठीक है। और मुझे तुम्हारे बुरा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जाओ पढ़ोगे तो ठीक हो, वरना स्टेशन घुसो अपनी। ये x बराबर है y बराबर है, ठीक है भैया। सभी जगह माइनस का साइन है तो क्या आएगा? रूट 4a प्लस b स्क्वायर माइनस b बटे 2 ये प्लस का साइन है तो रूट 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b बटे 2, ठीक है।
समझ में आया? अगर मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जल्दी से। अगर मैं यहां से एक्स और वाई का डिफरेंस आपसे पूछूं कि एक्स और वाई का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस, तो इस फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को जब आप घटाओगे तो रूट 4a प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। बी में से माइनस बी को घटाओगे, दो बी का आधा बी, तो एक्स माइनस वाई बी आएगा। देखो यहां पे बार बार बी से गुणा हो रही है ना, बी से, यहां पे हर बार बी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक्स और वाई का डिफरेंस में बी आएगा। पहले 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही थी तो डिफरेंस 1 आया था। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अगर बच्चों ये एक्स नाम दिया है, वाई, एक्स गुणा वाई, आपसे एक्स और वाई की गुणा पूछूं, एक्स और वाई की गुणा करके क्या आएगा, तो बच्चों अगर आप इन दोनों की गुणा करो, ये एक्स का फॉर्मूला है बेटा, वाई का फॉर्मूला की गुणा करो तो गुणा करके क्या आएगा बच्चों, जवाब दो। पर नीचे तो 2 गुणा 2 4 हो गया। अगर गौर से देखा जाए तो ऊपर a प्लस बी a माइनस बी बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब गुणा करोगे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट 4a प्लस बी का स्क्वायर, पर रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 4 को 4 से भाग देंगे ए आया, तो एक्स गुणा वाई मेरे प्यारे भाई यहां से कितना आया, ए आया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए, एक्स माइनस वाई बराबर बी है और एक्स गुणा वाई बराबर ए है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्लियर? अच्छा आप मुझे बताओ, हालांकि बहुत रेयर ही पूछा गया है 2-3 बार, कि अगर मैं आपसे यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछूं कि एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, बताओ जल्दी से। एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, भाई एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो बी से माइनस बी कट जाएगा। ऊपर क्या है, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर का दुगना, और नीचे बटे 2 है, 2 से 2 कट गया तो रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो रूट 4a प्लस बी स्क्वायर होगी। ठीक है ना, रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड जितेंद्र भाई। हाँ ये कंसेप्ट सिर्फ स्क्वायर रूट में लगेगा सिमरन, और स्क्वायर रूट पे सवाल बनेगा एग्जाम में, और सवाल नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। केवल वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सके। शायद इंडिसिस के वो सवाल भी आप आईटी वगैरह में देखोगे, लेकिन उनको सॉल्व करने 5-5 6-6 मिनट लगते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में। पढ़ने को तो इसको कितना भी पढ़ते रहो भैया, कोई अंत नहीं है, लेकिन उन गिने चुने सवाल ही आपके पेपर में आ सकते हैं जो 1 मिनट से कम टाइम में किया जा सके। बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एक्स प्लस वाई होगा रूट 4a प्लस बी, और आपको वही सीखना है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। समझ में आया? चलेगा। अब मैं आपसे बड़ा छोटा सा दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। अंडर रूट ऑफ सेवन नहीं, अंडर रूट ऑफ 45 प्लस 4 रूट 45 प्लस 4 इंटू रूट 45 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है भाई, सब आप बोलोगे हाँ जी सर, चलेगा। फिर से मैं आपके सामने लिखूंगा मेरे प्यारे भाई, रूट 45 माइनस 4 इंटू 4 इंटू में है मेरे प्यारे बच्चों ये रूट 45 माइनस 4 इंटू रूट 45 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। भैया जी देखिए स्टूडेंट, इसको हमने नाम दे दिया है प्यारे बच्चे, इसको हमने नाम दिया है एक्स, और इसको हमने नाम दे दिया सपोज वाई। तो बताओ एक्स और वाई का मान क्या होगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। एक्स और वाई का मान क्या होगा, करो। एक्स और वाई का मान क्या होगा, ये सवाल हमने आपसे पूछ लिया। अब देखो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, यहां मैंने इजी डाटा सेट किया है। एक तो तरीका है क्या, फॉर्मूला लगाओ, भी मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको। एक तो तरीका फॉर्मूला लगाओ कि रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 45 है बच्चों, ए की जगह क्या लिखा है 45, बी की जगह लिखा है 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह 4 है, ए की जगह 45 है, बी की जगह क्या लिखा है 4 प्लस बी बटे 2। ये फॉर्मूला लगाओ, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बच्चों क्या आएगा, 45 चौका 180, 180 में 16 जोड़ूंगा 196, 196 का अंडर रूट आएगा 14, और 14 में 4 जोड़ूंगा 18, और 18 का आधा करूंगा 9। एक्स प्लस वाई का मान 9 आ गया, सॉरी एक्स का मान 9 आ गया। ठीक है भाई साहब, नो अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2, या तो आप पूरा फॉर्मूला लगाओ मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ए की जगह क्या है 45, बी की जगह है 4, ए की जगह 45 लिखा है ना यार, कैसे बालक हो यार तुम लोग। तो 45 चौका 180 प्लस 16 96, 196 का अंडर 14, 14 में 4 जोड़ूंगा 18, 18 का 2 करूंगा बटे 2, 9 आएगा। ये तो तरीका हुआ इस सवाल को करने का। क्लियर है? फॉर्मूला लगा के। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, यहां डाटा इजी है, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। कैसे भाई, एक्स और वाई चाहे जो भी हो, एक्स और वाई का मान जो भी हो, एक्स और वाई का डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए 4, एक्स माइनस वाई जो आएगा बी आएगा 4, आप बोलोगे हाँ जी सर। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जरा एक्स गुणा वाई क्या आएगा, एक्स गुणा वाई, तो हर कोई जानता है कि एक्स गुणा वाई ए, अभी समझाया है। एक्स और वाई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आएगा जो 45 है, 45 45 ए, एक जगह क्या लिखा हुआ 45, तो एक्स गुणा वाई 45 आएगा 45। तो क्या आप लोगों का दिमाग इतना तेज चलता है कि आप ऐसी दो संख्या दिमाग में सोच पाओ जिनकी गुणा करके 45 आए, डिफरेंस 4 आए? तो कोई भी बालक, डाटा आसान है यहाँ पे, सोच पाएगा सर 9 पंजे 45, 9 और 5 की गुणा करके 45 आता है, 9 और 5 का डिफरेंस 4 आता है, 9 माइनस 5 4, यानी कि एक्स का मान बच्चों 9 है और वाई का मान 5 है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डाटा इजी है। अगर डाटा कॉम्प्लिकेट है, आप नहीं गैस कर पा रहे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करने की इतनी जरूरत नहीं है, आप केवल ये देखा करो 45 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका डिफरेंस 4 आए, 45 को ऐसे ब्रेक करो कि अंतर 4 आए, 9 और 5, सब जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 9, सभी जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 5, खत्म सवाल। क्लियर है? अब मैं आपसे जैसे इस पे बेस प्रीवियस के क्वेश्चन पूछता हूं, 29वां ये बताएगा, रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 35 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। बच्चों सवाल है इसकी वैल्यू क्या है, करिएगा जरा। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। 35 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका डिफरेंस 2, रूट a प्लस बी रूट a, बी की जगह 2 रख दिया, बी की जगह क्या रख दिया 2 एग्जामिनर ने। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। 35 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 2 7 और 5, सभी जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाले सवाल का आंसर आ जाएगा 7, 7 इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। ठीक है जी, ये बताइएगा रूट 154 प्लस 3 रूट 154 प्लस 3 रूट 154 प्लस 3 रूट 154 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू बताओ। देखिए 100 सब यहां पे बी की जगह क्या है 3, बी की जगह क्या लिखा हुआ एग्जामिनर ने 3, तो भैया 154 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका डिफरेंस 3 हो, 154 को ऐसे ब्रेक करो, 154 होता है 14 गुणा 11, 11 से कटने वाला नंबर, ये ऐसे नंबर है जिनको देखते आपको सोचना ना पड़े, आपके दिमाग में अपने आप आ जाए, 14 गुणा 11 है। ठीक है भाई, तो सभी जगह प्लस का साइन है तो बच्चों बड़ा वाला नंबर इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14। अगर सभी जगह माइनस का साइन होता तो क्या आ जाता, फिर 11 आ जाता। सोच पा रहे हैं? क्लियर है? तो रटने जैसा कुछ नहीं है, लॉजिक है हर उस चीज के पीछे। ठीक है, 70 क्वेश्चन है इस सीट में, 30 31 बताइएगा जल्दी से। अरे माइनस रहता तो 11 होता ना,
अबे पूछ रहे हैं मॉक में नंबर नहीं आ रहा है। अबे भाई अगर आपका मॉक में नंबर नहीं आ रहा है तो इसके तीन कारण हैं। एक तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। दूसरा कारण ये बात नहीं है, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, आपको लगता है कि पूरा हो गया, लेकिन आपने एक्चुअल में ढंग से पढ़ाई नहीं है, आपको दोबारा से चीजों को डीप में पढ़ने की जरूरत है, आपने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया। तीसरा कारण कि आपने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस बच्चे ने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हो उसका मॉक में अच्छा स्कोर ना आया हो। तो पहले प्रीवियस ईयर के सवाल करें साथ साथ, ठीक है भाई। और चौथी बात कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो। अभी जहां जहां आपकी गलती है, जैसे आपसे डिक्शनरी शॉपकीपर का सवाल गलत हो रहा है तो चैप्टर को दोबारा से 1 घंटा लगा के दोबारा पढ़ो, ठीक है। जैसे आपसे ज्योग्राफी के सवाल सारे गलत हो रहे हैं सारे ही मॉक टेस्ट में, तो ज्योग्राफी को दोबारा से पढ़ो, ठीक है भाई। जैसे आपसे सिनोनिम एंटोनिम नहीं हो पा रहे तो सिनोनिम एंटोनिम डेली 15-20 मिनट याद करना शुरू करो। तो मॉक से ही पता लगता है कि हमारी गलती कहां है, आप उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे। और पर्टिकुलर जो सवाल गलत हुआ उसके अलग से डायरी बनाओ, डायरी में उन सभी सवालों को लिखो जो आपसे गलत हुए हैं, उनका बार-बार रिवीजन करते रहो। नए मॉक टेस्ट शुरू में बिल्कुल नहीं देने चाहिए कि पहले प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट ही दो। सपोज आप सीजीएल की तैयारी करो तो सीआरपीएफ का प्रीवियस ईयर का पेपर दे दो, मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। है भाई सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर दे दो मॉक टेस्ट में। समय एमटीएस का 2020 का बहुत अच्छा पेपर है वो सॉल्व करो। समझ में आया कि नहीं समझ आया? तो पहले कुछ प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाएं, उसके बाद नए मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। दूसरे बच्चों को कितना स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में उससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो स्टार्टिंग में, और एक स्लो प्रोसेस है, 2-3 महीने आपको काम करना होगा, तब जाके आपकी स्पीड और स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है भाई। शुरुआत में मजे लेने की ना सोचें जी। बताइएगा रूट 750 माइनस 5 इंटू रूट 750 माइनस 5 इंटू रूट 750 डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे बी की जगह 5 है तो मुझे 750 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका जो है अंतर 5 हो। तो 25 या 75 होता है 30 गुणा 25, लेकिन ये सभी जगह माइनस का साइन है तो छोटा वाला आंसर आएगा 25। तो इस सवाल का आंसर 25 है बच्चों, 25। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी आसान सी बात बताई आपने। सवाल नंबर स्टूडेंट यहाँ पे 32 ये करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करो। फाइंड, ठीक है भाई, फाइंड अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 इंटू रूट 3 प्लस 4 इंटू रूट 3 प्लस 4 इंटू रूट 3 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर क्या? इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, बनाइए करेगा। अब इस सवाल का ऑप्शन देखो, ये कैसे नहीं हो पाएगा भैया। आप सोचने लगो कि ऐसी दो संख्या पता लगा दूं जिनकी गुणा करके 3 आए घटा के 4 आए। नहीं सोच सकते आप कि ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, भगवान ने ऐसी कोई पूर्णांक संख्या बनाई नहीं जिनकी गुणा करके 3 आता हो घटा के 4 आता हो। ऐसी वैल्यू इंटीजर है नहीं, ऐसी वैल्यू इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो यहां आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा बेटा। यहां ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3, बी की जगह मेरे दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहां पर बार-बार 4 लिखा हुआ, बी की जगह 4, सभी जगह प्लस का साइन है तो इसका आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंडर रूट 4a, ए की जगह 3 प्लस b स्क्वायर, बी है मेरे दोस्तों 4, 4 स्क्वायर प्लस b बटे 2, बी की जगह 4 है 4 बटे 2 ये आएगा मेरे दोस्तों। अभी बताओ 4 तिया 12 प्लस 16 28, रूट 28 हो गया। 28 क्या होता है 4 7 28, 4 7 28 रूट 28 मतलब 2 रूट 7, 28 मतलब 4 7 28 यानी कि हो गया 2 रूट 7 मेरे प्यारे भाई, 2 रूट 7। अब इसको अगर आपको भाग करना है 2 से भाग करेंगे तो रूट 7 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। रूट 7 प्लस 2 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, रूट 7 प्लस 2। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने, यहाँ पर कर पाओगे ना, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे सवाल नंबर है आपको दोस्तों आपके सामने 33 करिएगा जरा, दिखाओ शीट्स नोट्स वाले सेक्शन में आती है भाई रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे सभी जगह माइनस का साइन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हर बार ना 2 से गुणा हो रही है 2 से, नो प्रॉब्लम। मैं आपको हर एक टाइप का एक सवाल तो करवा रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस खुद से तो तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है नहीं, तो आपके बट की प्रैक्टिस में मैं आपके यहाँ पे क्लास में खड़ा होकर करवा रहा हूँ, ठीक है जी। सभी जगह माइनस का साइन है, यहाँ बी की जगह 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंडर रूट 4a, ए की जगह 5 है प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर 4a प्लस b स्क्वायर माइनस b बटे 2। तो ये कितना आ गया मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। आप कहोगे सर 20 4 24, 20 4 24, 24 का अंडर रूट 24 क्या होता है 4 6 24, 2 रूट 6। अब 2 से अलग अलग भाग करते हैं, 2 रूट 6 को 2 से भाग करेंगे रूट 6, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, रूट 6 माइनस 1 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ ठीक है भाई साहब, कर लोगे? मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, ये इजी क्वेश्चन है, सारे सवाल फिक्स टाइप के हैं, पेपर में बार बार आते हैं। 34वां ये वाला करके बताइएगा दोस्त इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ दिखाना केशव, रिफ्रेश करना कमेंट। सिंपल था, अच्छा अनवीश यादव, अदिति वेरी गुड। 2 कॉमन नहीं लेते बेटा, अंडर रूट लेते हैं 4 का, 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट देते हैं। ये p बराबर है, ये q बराबर है, तो आपसे पूछा p प्लस q क्या होगा बच्चों, ये सवाल आपके सामने है। देखिएगा अगर स्टूडेंट किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ये p बराबर है, ये q बराबर है, आपसे p प्लस q पूछा है तो फॉर्मूला मैंने भी आपको लिखवाया था कि ऐसे सवाल का फॉर्मूला क्या है, √4a प्लस b स्क्वायर, √4a प्लस b स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूला लिखवाया था। a की जगह 11 है, यहाँ पे ये देखो ये 3 जो है ये किसकी जगह लिखा है मेरे दोस्तों, b की जगह, b का मान जो है मेरे प्यारे वो 3 है, और ये a की जगह क्या है 11, a की वैल्यू 11 है, यहाँ रखेंगे तो 11 चौक 44 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 44 और 9 53, तो √53 सवाल का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगर किसी बच्चे को नहीं भी याद है, ऐसा नहीं वो सवाल नहीं कर सकता है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं याद है तो वो पी क्यू का मान भी निकाल सकता है भाई। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि पी और क्यू का डिफरेंस क्या आएगा, इतना तो हर कोई जानता है कि पी क्यू की वैल्यू सच चाहे कुछ भी आए, लेकिन उनका जो डिफरेंस है आएगा 3, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। और बच्चों मैं आपसे पूछूं कि पी गुणा क्यू क्या आएगा, पी इंटू क्यू जवाब दीजिएगा, तो पी इंटू क्यू आएगा 11, यहाँ पे मेरे दोस्तों 11 लिखा हुआ है। आपसे पी प्लस क्यू पूछा बच्चों, तो पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है इन दोनों की टर्म में नहीं पता आपको, पी प्लस क्यू का मान है अंडर रूट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू इन दोनों की टर्म में, ए प्लस बी बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी। पी माइनस क्यू मेरे दोस्तों यहाँ पर 3 है, 3 स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू मुझे पता है 11, तो 11 चौक 44 और 9 53 √53। या कोई और भी आपसे चीज पूछी होती तो इन दोनों की हेल्प से निकाली जा सकती थी, कोई और चीज भी पूछी होती तो। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 35, ये बताइएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज मिसलेनियस सवाल है ये, इसी कंसेप्ट पे करो, ठीक है। बताइए। अहो जी बच्चों सोच समझ के बताइए सवाल को, फिर टाइप को चेंज करेंगे, सोच समझ के बताइएगा।
आया, मैंने आपको खूब टाइम दिया करने के लिए, आज मैं गोलगप्पा खाऊंगा। मंडे को क्या है कि शरीर ही पढ़ाने आता है, आत्मा नहीं आती। मंडे को पहले बैच में फिर मजा आने लगता है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। ये बताइएगा, यदि x बराबर, देखो ये भी x है, ये भी x है, जहां देखो वहां x की बर्बादी है। x बराबर रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट है। तो आपसे पूछा है बच्चों x का मान क्या होगा। अब स्टूडेंट इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, बताओ कौन सा तरीका बता दूं, कौन सा तरीका मैं आपको इस सवाल को करने का सुझाऊं, बनाओ बताइएगा, कौन सा तरीका सुझाएं इस सवाल को करने के लिए। देखिए या तो आप इसका फॉर्मूला लगा लो, ठीक है भाई। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लस है, अगर मैं आपसे माइनस वाली भी तो चीज निकाल सकते हैं, आप ये भी तो निकाल सकते हैं, रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स, रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये वैल्यू भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये दोनों साथ साथ ही चलती है, पर पूछी कोई एक ही जाती है इनमें से। सपोज इसकी वैल्यू y है, कि माना ये y है, माना 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 ये y, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऑप्शन से भी ट्रैक कर सकते हैं इस सवाल को, ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए। मैं तो आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूं, माना ये y है, ठीक है बच्चों, दो तरीके सिखाऊंगा। तो भैया अभी मैंने क्या सिखा, भाई x है y है, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से x और y का डिफरेंस पूछूं तो x और y का डिफरेंस कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर b है ना 2 आएगा डिफरेंस, x और y का डिफरेंस आएगा 2, ये आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं x और y का प्रोडक्ट कितना आएगा मेरे दोस्त, x और y का प्रोडक्ट कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो देखिए ये आएगा प्रोडक्ट x, एक ही जगह क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे एक ही जगह x लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर x और y का प्रोडक्ट x आएगा, तो x x कट गया तो y का मान आ गया 1। भाई साहब जब y का मान 1 आ गया है, अगर ये 1 यहाँ पे रख दिया जाए, अगर ये 1 यहाँ पे रख दूं मैं, तो 1 जब उधर जाएगा 1 + 2 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई, 3 y1 x3। ये सवाल को करने का एक तरीका है मेरे प्यारे भाई, जो इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर y की वैल्यू 1 आ गई, 1 यहाँ पे रखो, 1 उधर चले जाएगा तो 2 + 1 3, नहीं शुभम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। हाँ अगर आप इस सवाल को और तरीके से देखना चाहते हो तो मेरे दोस्तों ये सवाल आपके सामने है, x बराबर रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स। अगर आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसका तो फॉर्मूला मैं जानता हूं ना, √4a + b स्क्वायर √4a, एक ही जगह x है, एक ही जगह x है, प्लस b स्क्वायर, b है 2 का स्क्वायर 4 प्लस b बटे 2 प्लस b बटे 2 मेरे प्यारे, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बन गया, क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी। तो इसको ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से मैंने फॉर्मूला लगा दिया √4a प्लस b, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b बटे 2, ऑप्शन से जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन से चेक कर लो। लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर होनी चाहिए, x की जगह 1 रखूंगा तो बराबर नहीं आएगा, 2 रखूंगा 4 दूनी 8 4 12 तो भी नहीं आएगा, 3 रखूंगा 3 रखने पर आ रहा है, x की जगह 3 रखूंगा 3 बराबर 3 चौक 12 4 16, 16 का √4 होता है, 4 + 2 6 होता है, 6 को 2 से भाग करने पर 3 आता है, तो 3 बराबर 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये उत्तर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सवाल को करने का तरीका हो गया ऑप्शन से, बहुत ही बढ़िया तरीका है ये, दोनों मैंने आपको समझाए। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई। सबसे पहले आप यही पूछना शुरू कर दिए थे, सबसे आखिर की बात थी ये, चलेगा प्यारे दोस्तों जी। ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है इसकी वैल्यू, बनाओ, कट जाता नहीं, दोनों जगह x है ना जी। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल है आपके सामने जी, ये सवाल नहीं सॉरी कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, कंसेप्ट। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल करवाए थे उन सभी में या तो प्लस प्लस था और या फिर माइनस माइनस था, है ना, या तो सभी जगह प्लस था सभी जगह माइनस था, प्लस और माइनस दोनों होंगे, अल्टरनेट साइन है मेरे दोस्तों, ये अल्टरनेट साइन वाले सवाल हैं, अल्टरनेट साइन, ध्यान सुनिएगा, अल्टरनेट साइन के क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर कैसे अल्टरनेट साइन का, कैसे देखिएगा, साइन क्या होता है, प्लस माइनस x बराबर है रूट ए, देखिए यहां शुरुआत प्लस से हो रही है, रूट ए प्लस रूट ए फिर माइनस रूट ए फिर प्लस रूट ए फिर माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्लियर है। तो यहां जो शुरुआत हुई है बच्चों वो प्लस साइन से हुई है, क्रमागत साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस। y बराबर क्या है, सेम ही चीज है, बट यहां शुरुआत माइनस से हुई है, माइनस से, y बराबर अंडर रूट ऑफ a माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए फिर माइनस रूट ए फिर प्लस रूट ए, इस तरीके से चल रहा है। क्या आपको फर्क समझ में आया, x और y में फर्क समझ में आया। x बराबर रूट ए, शुरुआत प्लस से होगी, प्लस माइनस ही चलेगा, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। y बराबर रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो और रट लो, फॉर्मूला है अंडर रूट 4a माइनस 3 रूट 4a माइनस 3, ये है, इसके अंदर की चीज बच्चे बार बार भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि कई बार रिवीजन करना इसका। रूट 4a माइनस 3, अगर शुरुआत प्लस से हो रही है स्टूडेंट, अगर शुरुआत प्लस से हो रही है तो प्लस 1/2 आएगा, प्लस 1/2, रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। अगर बच्चे शुरुआत माइनस से हो रही है, रूट ए माइनस रूट ए रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट, अगर शुरुआत माइनस से हो रही है तो चीज सेम है, कंसेप्ट सेम है, रूट 4a माइनस 3 तो माइनस आएगा माइनस 1/2, रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। अगर शुरुआत प्लस से हो रही है तो रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, शुरुआत अगर बच्चों माइनस से हो रही है तो रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2, क्लियर है। सब लोग अपनी कॉपी में जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे उतार लीजिए, अल्टरनेट साइन का है, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर बच्चों मेरे प्यारे भाई सेम नहीं है, अलग है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगर एक्स और वाई का डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस क्या है, इसमें से इसको घटाओ, अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो नीचे तो 2 आएगा मेरे प्यारे, 2 ऊपर क्या आएगा, ये रूट 4a प्लस 3 रूट 4a माइनस 3 रूट 4a माइनस 3 कट गया, ऊपर 1 है, 1 में से माइनस 1 को घटाओगे 2 तो 2/2 1, एक्स और वाई का जो अंतर आएगा वो 1 आएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही आपको ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान नहीं रखना है, x माइनस वाई बराबर 1, सभी बच्चे समझ पाए, आप बोलोगे हाँ जी। अब कुछ x प्लस वाई और उसकी कोई जरूरत नहीं है जानने की, बस यही जानना है इसमें, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 1, बाकी भी आप इनकी गुणा करके निकाल सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इग्नोर, केवल x माइनस वाई बराबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई साहब। आप बोलोगे हाँ जी। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर ये तो अलग चीज है, ये आया कहां से है भी, x प्लस वाई क्या होगा रे भाई, ये बात में मुझसे पूछोगे, खुद भी तो जोड़ सकते हो, जो खुद भी तो निकाल सकते हो, जोड़ के जोड़ना भी नहीं जानते हो क्या, हद होती है। मैंने क्या बोला, x बराबर, ये अलग चीज है मेरे दोस्तों, रूट ए प्लस रूट ए रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा मैंने क्या लिखा है बच्चों, दूसरा मैंने लिखा है वाई, वाई बराबर क्या है स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर जी रूट ए, यहां शुरुआत माइनस से, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए
प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक्स बराबर रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, अल्टरनेट साइन है। वाई बराबर रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। कहां से आया फॉर्मूला मेरे दोस्तों? आपके सामने ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स बराबर रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस डॉट वाई बराबर रूट ए माइनस रूट ए प्लस ये। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्स माइनस वाई 1 होता है, गुणा करके और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आया कैसे? कैसे आया जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो बहुत ही लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा, अल्टरनेट साइन वाला, इससे आपका दिमाग तेज होगा थोड़ा सा। मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया है कि जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसे पकड़ लो, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए वहां से उसको पकड़ लो। लेकिन यहाँ पे कहानी ही कुछ और है बच्चों। एक्स बराबर रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है? जवाब दो, ये क्या है? जवाब दीजिएगा। एक्स बराबर, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या लिखा हुआ है जो मैंने रेड रेड किया है? तो आपका जवाब होगा सर जी ये है रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए फिर माइनस रूट ए। सर ये तो वाई है, सर ये तो वाई है। अरे वाह, ये तो वाई निकल गया। यानी कि एक्स बराबर रूट ए प्लस वाई। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे ये बताइएगा प्यारे दोस्तों, ये चीज क्या है? दिमाग होना चाहिए चीज को समझने के लिए, बिना दिमाग वाले केवल रट ले फॉर्मूले को। ठीक है, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए, बताओ बच्चों क्या है? तो आप कहोगे सर वाई बराबर रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए। सर ये तो ऊपर जो लिखा है आपने, ये तो एक्स है, ये तो एक्स है ऊपर का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मुझे ये बात पता चल गई। अच्छा, अगर मैं वर्क करूं भाई इस चीज का, अगर मैं वर्क करूं तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? दोनों तरफ से वर्क करो तो एक्स स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से ए प्लस वाई। वर्क अगर मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा। बच्चों अगर मैं यहां से वर्क करूंगा तो वाई स्क्वायर बराबर आएगा ए माइनस एक्स, वाई स्क्वायर बराबर आएगा बच्चों ए माइनस एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहाँ सब पॉजिटिव है, ये जो ए है ना मेरे प्यारे ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये एक्स और वाई दोनों का मान भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, दोनों तरफ से वर्क करूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस वाई, वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स। तो अगर मैं इसमें से घटाऊं मेरे प्यारे, घटा दो इन दोनों इक्वेशन को, घटाओ मेरे प्यारे, घटाओ अब। ठीक है भाई, इस वाली में से इस वाली क्वेश्चन को घटाओ, जाओ घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चा पार्टी? जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा। इसमें से यार कितना तकलीफ होती है पता है, आप घटा भी नहीं सकते, लेकिन मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा। ए में से ए कट जाएगा, वाई में से, जब वाई में से माइनस एक्स को घटाएंगे तो वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वाई प्लस एक्स ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा, वाई में से माइनस एक्स घटाएंगे वाई प्लस एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर है वाई प्लस एक्स। क्लियर है? अब देखो ये जो एक्स प्लस वाई जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो होगी, ये जो एक्स प्लस वाई जो वैल्यू है जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है। ए अगर जीरो से बड़ा है तो एक्स भी जीरो से बड़ा आएगा, वाई भी जीरो से बड़ा आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों कट जाएंगे आपस में। तो यानी कि यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सब कट गया, एक्स माइनस वाई का मान 1 आ गया। तो यही वो चीज है जो मैंने आपको बोला, यानी कि यहाँ से एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 1 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो एक बात मेरे प्यारे भाई यहाँ से सिद्ध हुई, एक्स माइनस वाई बराबर 1। लेकिन अभी भी जो है आपकी तो वैल्यू नहीं निकली मेरे प्यारे भाई। चलिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई 1 आ गया, अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूं तो वाई है मेरे प्यारे भाई एक्स माइनस 1। वाई अगर उधर चला जाए तो ये 1 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई बराबर एक्स माइनस 1। मुझे एक्स का मान निकालना है। ये देखो ध्यान से देखा, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, पहली वाली इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस वाई। ये मेरे प्यारे भाई वाई का मान कितना है? वाई का मान है एक्स माइनस 1। वाई का जो मान है वो एक्स माइनस 1 है, वाई का मान एक्स माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वाई का मान एक्स माइनस 1 है। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम टकाटक हमें आपकी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये ए माइनस 1 जब इधर आएगा तो माइनस का ए माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अगर आपको थोड़ी सी शर्म हो तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। क्लियर है? वाई बराबर एक्स माइनस 1 मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है भाई साहब, अभी एक्स जब ये एक्स इधर आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ए माइनस 1 है, ये ए बचा माइनस 1 बचा, ए माइनस 1 जब इधर आएगा तो माइनस का ए माइनस 1 आएगा। यहाँ सीधा चार फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का बी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac करेंगे, माइनस 4ac करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac। 4ac ए की जगह 1 है, सी की जगह ए माइनस 1 है, अपॉन 2 2 का मतलब 2। चूंकि एक्स का मान पॉजिटिव आना चाहिए, एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, एक्स की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 1 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर क्या? ब्रैकेट के अंदर है बेटा 4 4 का माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो 1 प्लस रूट 4a माइनस 3 अपॉन 2 एक्स का मान आया। बताओ आया? ये एक्स की वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स बराबर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बटे 2। तो जो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं उस पर भरोसा रखिए, हर चीज मैथमेटिकली वेरीफाइड है। ठीक है भाई, जिसको ना समझ में बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई जरूरत नहीं है। एक्स का मान आ गया, वाई का मान भी, अगर एक्स का मान आ गया है तो यहाँ एक्स की जगह रख के वाई का मान भी निकाल सकते हैं, वाई का मान भी निकाल सकते हैं। एक्स है वाई, वाई बराबर एक्स माइनस 1, अगर इसमें से 1 घटाओगे, अगर आप इसमें से 1 घटाओगे तो आप वाई का मान भी निकाल सकते हैं, एक्स में से 1 घटाकर वाई का मान भी, तो भी पता लग जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये इस प्रोसेस है पूरा का पूरा, समझ में आ गया है? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। और अब हम इसी पर बेस सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आएगा। कहां मर गया सवाल? शर्ट से शीट 1। ठीक है जी, सवाल है स्टूडेंट, इसका करके बताइएगा। 36 नंबर करो बच्चों, बनाइए। हाँ जी प्रतीक, लेकिन ए की वैल्यू 1 है।
4a माइनस 3 प्लस 1/2 तो √4 प्लस √4 माइनस √4 ये आपको दिया तो आपसे x का मान पूछा, बड़ा बेसिक सा सवाल है। देखो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस, लेकिन शुरुआत प्लस से है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों, √4a a की जगह 4 है, √4a माइनस 3, ठीक है, √4a माइनस 3 प्लस 1/2 तो 16 माइनस 3 √13 प्लस 1/2 इस सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। इट्स अ वेरी बेसिक सवाल। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों आज की इस क्लास का 37वां सवाल है। x बराबर √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट x की वैल्यू क्या होगी। तो x की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों शुरुआत किससे हो रही है, माइनस से हो रही है, तो √4a एक की जगह मेरे दोस्तों क्या आएगा, √4a माइनस 3 माइनस 1/2 तो 24 माइनस 3 21, √21 माइनस 1/2 इस सवाल का आंसर है बच्चों। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनता है, जिसे सभी बच्चे एकदम अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है भाई, चलो बाकी जो है हम कल करवाएंगे। चलिए बाय।